हाँ भाई, आवाज आ रही है। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर। कैसा है जोश, कैसी है एनर्जी? हाउ आर यू ऑल? जल्दी बता दो, कैसे हो सब? दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। तो एक बार चैट में बता देंगे दोस्तों कि हम भैया एकदम बढ़िया हैं, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है। हैं जी? हैं जी? देखो मैं कितना बढ़िया हूं। मैं तुमसे पूछता हूं डेली कि कैसे हो, क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तुमने कभी मुझसे पूछा कि भैया आपका जीवन कैसे चल रहा है? आपको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं पूछते ना तुम बेटा। बताओ, सेल्फिश है ना? चलो जी, लो वॉइस, वॉइस बढ़ा दें? ओके जी, रुको वॉइस बढ़ा देते हैं भैया, जस्ट अ मिनट। ठीक है भाई, वॉइस बढ़ गई है, वॉइस बढ़ गई है, वॉइस बढ़ गई है, वॉइस बढ़ गई है। कभी कभार अगर आपको आवाज कम लगे ना बेटा, तो एक बहुत ही प्यारा तरीका मैं आपको बताने जाऊंगा। एक ऐसा साइंटिफिक एग्जाम्पल है। जब भी आपको आवाज कम लगे तो क्या होता है, आपके मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप के अंदर एक बहुत प्यारा बटन है, जिसको दबाते हैं तो एक चमत्कार होता है। और उस चमत्कार से क्या होता है, आवाज बढ़ जाती है और आवाज ज्यादा आने लगती है। तो बेटा एक ऐसी भी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, तो आप उस रिसर्च का फायदा उठाएं, उस बटन का उपयोग करें और वॉल्यूम बढ़ा लें। ठीक है? ठीक है, चलो। चलो जी चलो, भैया आते ही रोस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे याद करा, याद है? मुझे मिस करा क्या, मिस करा? बताओ, है बताओ भाई। मिस करा? मिस करा? बताओ, मिस करा था या नहीं करा था? है? 3 दिन बाद मिल रहा हूं तुमसे, हैं? याद करा था नहीं करा था? आ गए, चैट में आ रहा है, हाँ सर, मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू। सब लिख रहे हैं सर, हाँ आई मिस यू आई मिस यू। एक लिख रहा है आई किस यू। अबे क्या हो गया है? आजकल के लोगों को क्या हो गया है? बहुत। चलो चलो, मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे सवाल पूछा। मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे सवाल पूछा। है ना? मेरी ही भूल हो गई थी कि मैंने तुमसे ये घटिया सवाल पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह। चलिए जी, स्टार्ट करा जाए। एनर्जी जोश एकदम, फटाफट एनर्जी जोश एकदम हाई है, एकदम हाई है, एकदम हाई है। चलें स्टार्ट करें। क्या जो पढ़ाया था वो तुम पढ़ के आए हो? आए हो या ऐसे ही शकल उठा के आ गए भैया, क्या होता था? आए हैं, आए हैं, आए हैं, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं। ओहो, शुरू में ही ब्लैक स्क्रीन आ गई। ब्लैक स्क्रीन का मतलब क्या होता है बताओ? कि क्लास लंबी चलेगी। ये आज की क्लास लंबी जाएगी, मजा आएगा, मजा आएगा, है ना? चलिए जी, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। चलो जी, आई होप सब बढ़िया होंगे। क्या फोटो लगाई है, एकदम शाहरुख खान लग रहा हूं मैं, है ना? एकदम शाहरुख खान लग रहा हूं, शाहरुख खान से 1% कम भी नहीं लग रहा हूं मैं। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा। नहीं है याद तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पढ़ाया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको यह भी बोला था कि उन रिएक्शंस को याद कर लेना। जो याद नहीं करेगा उसको बहुत मार पड़ेगी, लगातार मार पड़ेगी। तो मुझे सच सच बताना, वो जो 2 रिएक्शन बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? पहली एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन, याद करो। मैग्नीशियम को जलाते थे, व्हाइट कलर पाउडर बनता था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी? क्विक लाइम को पानी में मिलाते थे तो क्या बनता था? स्लेक्ड लाइम बनता था, है ना? है ना? और वो प्रोसेस कैसा होता था? एक्सोथर्मिक। किस किस को याद है? किस किस को याद है? बहुत बढ़िया याद है। उसके अलावा अब जब उस स्लेक्ड लाइम को लेते थे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती थी तो क्या बनता था? कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया? जो दीवारों के ऊपर लगाया जाता है, हाँ वो क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो 2 रिएक्शन थी मैंने आपको कल बताई थी, मतलब पिछली क्लास के अंदर बताई थी, सबको याद होनी चाहिए। जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे? वो खुद के ऐसे जोर से थप्पड़ लगा लेंगे, कड़ा। मतलब असली में नहीं लगाना, कोई बात नहीं। पर देखो, सिंपल सी बात है, मत करके आना, वरना कल मैं एक ऐसा यंत्र लेकर आऊंगा क्लास के अंदर, उस यंत्र को देखकर, है ना, उस यंत्र से मार पड़ेगी तुम्हें अगर तुम
आज जो काम दूंगा वो मैं तुम कल करके नहीं आए। तो ठीक है, पहली ये रिएक्शन बता दी थी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, ये भी बोला था। उसके बाद क्या बोला था कि ये जब स्लेक्ड लाइम होता है, इसमें इसमें जब हम इसको दीवार पे लगा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाती है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है बोलो, ये बना देता है एक क्या, एक हार्ड सब्सटेंस जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सॉलिड होता है। उसके साथ साथ में पानी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा, पानी, पानी पानी रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है जो मैं आपको बता चुका हूं, शाइनी लेयर जो आ जाती है दीवार के ऊपर वो किसकी वजह से आती है, वो इसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है ना, चूना कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में फर्क होता है, कार्बोनेट ये होता है CO3, बाइकार्बोनेट ये होता है। तो गलती मत करना, मूर्खता मत करना, वरना क्या कहलाओगे, क्या कहलाओगे, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं उसको क्या बोलते हैं, दिमाग कहते हैं। चलो जी, है ना, आ जाओ। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की जो कि याद होनी ही होनी चाहिए। याद रखना क्या, एक तो रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन है, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है, और वाटर बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम एंड प्रोड्यूसेस हिजिंग साउंड, ये भी बताया था, हिज करके आवाज आती है ना। जब उस चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या आती है, हिस हिस ऐसा करके आवाज आती है। नागिन की आवाज नहीं है, नागिन की आवाज नहीं है। ये एक दो लोग जो रिएक्शन में क्या निकाल, ए रिएक्शन बंद कराऊं यार, रुको, रिएक्शन बंद कराने दो यार, तुम नहीं मानोगे। हाँ जी, भुवन भैया जी को फोन मिलाया जाए। भुवन भैया जी फोन उठा ली, भाई मेरा फोन उठा ले भुवन भैया जी, क्लास के अंदर हूं मैं, और बच्चों की गुजारिश आई है कि भुवन भैया से ऐसा बोल दो कि स्टिकर बंद करा दो, ये जो रिएक्शन होता है, स्टिकर, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपनी क्लास में से बंद करा दो। ठीक है जी, ओके ओके, चलो भाई, रिएक्शन अब बंदी करा देंगे, है ना, बड़ा वो होता है, डिस्टरबेंस सा होता है क्लास के अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये समझ आ गया क्या, ये चीज हमें समझ आ गई है। तो कुछ इस एक्टिविटी के पीके पॉइंट्स देख लो। पीके पॉइंट्स क्या है, ये वो पॉइंट्स नहीं है जो कि तुम पीके करने वाले हो, पीके पॉइंट्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समझो। पीके पॉइंट्स क्या क्या है इस एक्टिविटी के। पहला पीके पॉइंट देख लो बेटा, क्या है पहला पॉइंट, CaO, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, H2O से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है, और इसका नाम क्या होता है बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखो, हीट रिलीज होती है, ठीक है, जिस भी हम ग्लास में इसको करेंगे वो ग्लास जो है वो गर्म हो जाएगा। अगला, स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो घर में आपकी सफेदी होती है उसको अपन बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। ठीक है जी, अगला देखो, आफ्टर 2 to 3 days क्या हो जाता है आपका, ये जो स्लेक्ड लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ये भी बता दिया, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी फिनिश, क्या देता है, शाइनी फिनिश दे रहा होता है। तो ये आपके सारे के सारे पीके पॉइंट्स। ओ पूकी पूकी लिखने वालों को पूकी पूकी मत लिखो, मार पड़ेगी, पढ़ लो, आ जाओ, है ना। और याद रखना क्या, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, यही क्या होता है, इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। जो मार्बल का फॉर्मूला है ना, जो मार्बल होता है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, किससे बना होता है आपका मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। बताओ जल्दी, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसके अलावा देखो कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सिंपल सी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं कौन कौन सी। जैसे कि आपका सल्फर जो होता है, सल्फर एक क्या है, एलिमेंट है। सल्फर क्या है, एलिमेंट है। सल्फर, सल्फर एक प्रकार का एलिमेंट है। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक गैस बनाता है, और उस गैस को अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक ऐसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया, रिएक्शन बंद नहीं हुए। भुवन, भुवन भैया को भुवन बाम बना दूंगा मैं। चलो, क्या है, एक और रिएक्शन बताता हूं। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा इसका, इसको जब वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो पता है क्या बनाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यानी 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ट्राई यानी 3, तो आ जाएगा क्या, सल्फर
ट्राइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वो इंपॉर्टेंट था, ये उतना नहीं है। ठीक है जी, उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी रिएक्शन है बेटा, वो भी देख लो, सम मोर रिएक्शंस देख लो। क्या, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोल समझते हो, कोल, कोल यानी कोयला। कोयला, कोयला क्या होता है दोस्त, कोयला क्या होता है, कोयला होता है आपका, अरे कोयला क्या है, कोयला कार्बन ही तो है, कार्बन। हाँ, तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सबको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला देखो, पानी, जो आपका पानी है, वाटर, वो क्या होता है, H2O। क्लास 9th में पढ़ा था, ओ हो, क्लास 9th में तो भैया हमने पढ़ाई नहीं करी ना, हम तो आशिकी कर रहे थे। कोई बात नहीं, सुन ले मेरी बात। देख, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बनाता है H2O, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एक चीज याद रखना, क्या, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, ये है लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। तो यहां पर ना रिएक्शन की स्टेट लिखना भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट मैंने बताया था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, तो स्टेट लिखना भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों को यही नहीं पता नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस होती है मिथेन। क्या होती है, मिथेन। आप इसको आगे जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब हम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ा टफ चैप्टर बोलते हैं, अपने लिए आसान है, तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे कि ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्या, मिथेन। बाद में पढ़ेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी बस सुनना है, मिथेन। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना, तो ये दो चीजें बनाती है। क्या, एक तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका पानी, पानी, पानी। ठीक है, और ये जो पानी होता है इसको यहां पर लिक्विड कर लेना बेटा। क्या कर लेना, लिक्विड कर लेना। पानी कैसे गैस में आ गया भैया, है ना, इसको लिक्विड कर लेना। ठीक है जी, डन। क्या ये समझ आया, समझ आया तो तुम्हें पता ही है क्या लिखना है, तुम्हें पता ही है, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें यार, पता ही है, बताओ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ ही होता है। मतलब मेरी आदत है कि मैं पानी जब भी पीता हूं ना बॉटल से, तो मैं बॉटल झूठी नहीं करता, मतलब मैं ऊपर से पीता हूं, है ना। तो एक बात बताओ, ये मेरे साथ ही होता है कि मैं ही इतना बेकार इंसान हूं कि जब भी मैं पानी पीता हूं तो थोड़ा पानी फैल ही जाता है टी शर्ट शर्ट के ऊपर। ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मैं ही हूं ऐसा इंसान, जब भी मैं पानी पीता हूं थोड़ा सा पानी तो नीचे गिर ही जाता है। ऐसा क्यों होता है यार, पता नहीं यार, बताओ, इतना बड़ा हो गया हूं पर पानी पानी हर बार फैलता है, क्यों, क्यों, तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा, पता नहीं। चलिए जी, ये समझ आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं है, चिंटू लाल की महबूबा का एक सवाल है। क्या है, चिंटू लाल की महबूबा सोच रही है और बोल रही है, यार एक बात बताओ, यार एक बात बताओ, आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। बताओ, क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं? क्या लग रहा है, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या एक्सोथर्मिक? बताओ क्या लग रहा है, क्योंकि अभी हमने जितनी भी रिएक्शन देखी सब में क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, है ना। तो क्या सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? महबूबा पूछ रही है, महबूबा को जवाब दो, हाँ दो दो। मैं बताता हूं, इसका आंसर है नहीं, नो। मैनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बट सम रिएक्शंस आर ऑल्सो एंडोथर्मिक, यानी कुछ कुछ रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। कौन कौन सी वो रिएक्शन है भैया, कुछ एग्जांपल के साथ बताओ। तो एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि है नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं ना, तो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता, उसे हमें हीट देनी पड़ती है। और जब भी हम हीट देते हैं तो क्या कहलाता है, बोलो, जब हम उसे हीट देते हैं तब वो बन जाता है क्या, तब वो बन जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नई गैस बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, इज ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो उसका आंसर है नो।
सम रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, सम आर आल्सो एंडोथर्मिक। एकदम क्लियर है? बताओ महबूबा जी, समझ आया तुमको? हैं, आ गया समझ तुमको? बहुत बढ़िया, उसको आ गया समझ में। तुमको भी आया नहीं आया? तुमको आया नहीं आया? चलो डन जी डन, डन 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 डन। चलो कुछ सवाल करे जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो थोड़ा सा ये जो है दिमाग है ना, इस दिमाग कैसे बॉडी बॉडी बनाओ तुम भी और दिमाग लगाओ। चलो असर्शन रीजनिंग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। अब जैसे ही स्लेक्ड लाइम आया तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बात सही है? क्या इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है और साथ साथ में क्या है? कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल है, अभी तो पढ़ा, तो ये तो एकदम ट्रू है, ट्रू है। अगला, क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। क्या ये इसका एकदम सही रीजन है? बताओ। हां जी, ये इसका एकदम क्या है? सही रीजन है ना? यही तो होता है। क्विक लाइम जो होता है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, स्लेक्ट लाइम बनाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? असर्शन भी सही है। अरे भैया असर्शन भी सही है। अरे तुम समझ नहीं रहे। देखो इस रीजन, ये इसका रीजन बन सकता है। कैसे? मैं बताता हूं कैसे चेक करना होता है। पहले असर्शन पढ़ो। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको आगे लगा लेना है बिकॉज क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। सही तो है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये दोनों जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब है, इसका आंसर आएगा बेटा क्या? इसका आंसर आएगा ए, ना कि बी। ए आएगा, ए आएगा। समझे? समझे? ए आएगा। हाँ, अब यहां पर बच्चों की क्वेरी आएगी कि क्या भैया, क्या ये इसका एकदम एक्यूरेट रीजन है? मैंने आपको बताया अभी, आगे बिकॉज लगाया करो और चेक किया करो, बिकॉज लगाकर चेक करो। अब तुम पूछ रहे हो कि भैया पर इधर तो लिखा है एक्सोथर्मिक, यानी हीट रिलीज हो रही है, पर यहां पर तो जस्टिफिकेशन हमें मिल ही नहीं रही ना। बट देखो, यहां पर आपको जस्टिफिकेशन पूरी नहीं मिल रही, बट मिल रही है। कैसे? आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में तो पता चल रहा है ना, कि क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि स्लेक्ट लाइम। तो यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको पता चल रहा है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट रीजन होगा। आया समझ में? इसलिए इसका आंसर ये होगा, ना कि बी। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगवाता हूं और आप बताते चलोगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। What happens when chemically when quick lime is added to water? जब क्विक लाइम को पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा? याद रखना। अब यहां पर रिएक्शन भी आपको लिखनी है। रिएक्शन लिखने के साथ साथ आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ? हीट इज रिलीज्ड, यानी कि हीट इज रिलीज्ड, और क्या बना? स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड, है ना? तो याद रखना क्या होगा कि एक तो हीट रिलीज होगी, स्लेक्ट लाइम आपका बनेगा। बहुत बढ़िया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ऑप्शन पढ़ो और बताओ। क्या है? देखो, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, है ना? यही होता है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही तो पढ़ा है हमने, यही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? क्या है उसका रीजन? तो याद रखना, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड। वाई? बोलो वाई। बिकॉज एक लेयर बन जाती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उसको हटाने के लिए, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन। याद आया? शुरू में बताया था, शुरू में ही बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना? मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंट इन एयर, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किस चीज की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ऑन इट सरफेस, सरफेस के ऊपर। दिस लेयर इज अनरिएक्टिव एंड प्रिवेंट्स द रिबन फ्रॉम बर्निंग, यानी बर्निंग से उसको बचाती है। इसलिए पहले हम उसे हटाते हैं, उसके बाद रिबन को बर्न करते हैं। जी हां, सबको याद है, सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देख के बताओ।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताओ। इट ऑलवेज ऑब्जर्व हीट, नहीं, हर बार एंडोथर्मिक थोड़ी ना होगा, कभी कभार एक्सोथर्मिक भी होता है, ये गलत है। इट ऑलवेज रिलीजेस हीट, गलत है। इट ऑलवेज फॉर्म्स वन प्रोडक्ट, हाँ जी, ये सही है, ये सही है। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं और यहां पर ये एक दो लड़के लगे पड़े हैं चैट के अंदर, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। बेटा उसे नहीं आएगी तुम्हारी याद, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हें याद कर करके रो रही है? बेटा राहुल नहीं रो रही, नहीं रो रही। और याद रखना राहुल बेटा कि जब भी आएगी उसे याद तुम्हारी, जब भी आएगी उसे याद तुम्हारी, कार्टून देखकर काम चला लेगी बेचारी, ठीक है? ठीक है राहुल बेटा, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ चलो चलो, पढ़ाई में फोकस कर लो, मार खाओगे। आ जाओ अगला देखो। Student add water to a small amount of calcium oxide in a beaker. He touches the beaker after some time. क्वेश्चन बोल रहा है what does he observe? जब उसने डाला उसके अंदर और उसने थोड़ी देर बाद टच करा तो क्या होगा? गरम लगेगा, गरम है, गरम है, गरम है ना? गरम है, गरम है, गरम है, तो उसको क्या लगा? गरम लगेगा। तो बीकर बिकम हॉट, है ना? और उसका हाथ जलेगा। पहली चीज तो ये है। राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, याद रखना क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना, ये इसको बैलेंस करना सीख लो, क्योंकि ये रिएक्शन तो काम आनी ही आनी है ना जी? इसको बैलेंस करना सीख लो। पर क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है? चेक करके बताओ क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है? हाँ ऑलरेडी बैलेंस है ये तो, कोई बात नहीं, है ना? ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, हर जगह एक्स। अगला, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्या बोल रहा है? एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, सॉल्यूशन यानी क्या होता है? पानी में हम किसी को भी मिला देते हैं तो हम बोलते हैं उसका सॉल्यूशन है, ठीक है जी? यानी किसी एक सब्सटेंस एक्स को जब हम पानी में मिला देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है उससे हम क्या कर रहे हैं? उससे हम व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। व्हाइट वॉशिंग अभी बताया क्या होता है। तो आपको बताना है कि एक्स कौन है ना? एक्स तो भैया बेवफा है, वो अलग बात है बेटा, पर यहां पर एक्स कौन है? और राइट दी फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखकर बता दो। अब बहुत सिंपल है, एक्स कौन है बताओ, बताओ। फिर रिएक्शन खोल दिए, अरे भैया ये परेशान कर देंगे मेरे को। अरे किसका सॉल्यूशन? व्हाइट वॉशिंग। देखो व्हाइट वॉशिंग कब होती है, याद करना, याद करना। इसका सॉल्यूशन से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तभी तो व्हाइट वॉशिंग हो पाती है, हाँ या ना? अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, किसका सॉल्यूशन होता है? देख 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 देख, गलत लिख रहे हैं, गलत लिख। एक बात बताओ, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग किसके सॉल्यूशन में होती है? किसका सॉल्यूशन होता है वो? क्या वो सॉल्यूशन इसका होता है या फिर वो सॉल्यूशन इसका होता है? तुम में से बहुत सारे लोग पता है क्या लिख रहे हैं? तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आंसर में क्या लिख रहे हैं? एक बार मुझे बताओ, इन दोनों में से क्या लग रहा है, ए या फिर बी? क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, ए या फिर बी? क्विक लाइम या फिर स्लेक लाइम, बताओ। जल्दी, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो व्हाइट वॉशिंग में अब पता है क्या है, आप समझना, आप समझना। हमने किसी चीज को कहां मिलाया? पानी में मिलाया। हमने किसी चीज को पानी में मिलाया, समझना, और तब जाके एक सॉल्यूशन बन के आया। उस सॉल्यूशन का नाम तो पता है क्या है? उस सॉल्यूशन का, ये जो बोल रहा है ना सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का नाम तो यही है, वो सॉल्यूशन तो यही है, देखना, है ना? वो सॉल्यूशन तो यही है। इस ही सॉल्यूशन से ही तो हम क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग करते हैं। सॉल्यूशन तो यही है।
पर ये सोल्यूशन बना किससे? यहां पर यही बोल रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, यानी बना वो एक्स से। तो एक्स कौन होगा? एक्स भैया ये होगा। एक्स कौन होगा? एक्स ये होगा। समझना इस बात को, समझना इस बात को। यहीं पर ही गेम था कि यहां पर बोल क्या रहा है ना बेटा, यहां पर बोल ये रहा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। हमें पता है कि किसका सोल्यूशन लगाया जाता है, वो सोल्यूशन होता है इसका, यही होता है ना, स्लेट लाइम ही लगाया जाता है ना, स्लेट लाइम को लगाते हैं हम, सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं। बट बोल रहा है अ सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, यानी एक सब्सटेंस है एक्स, उसको पानी में मिला रहे हैं और फिर उससे एक सोल्यूशन बन रहा है। वो सोल्यूशन तो ये है, पर एक्स क्या है? एक्स होगा आपका बेटा ये। अब आया समझ में? अब आया समझ में? तो एक्स ये होगा। अगला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द वन अबव विद वाटर, यानी आपको एक्स की रिएक्शन लिखनी है पानी के साथ। तो आपको पता ही है, आपको पता ही है क्या रिएक्शन बन के आती है, सबको मालूम है, समझे? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी? हाँ हाँ, डन डन। सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर अगर चीजें बदली हुई हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो अपन कल इसके एक बार और फिर डिस्कस कर लेंगे। अगर यहां पर वर्डिंग्स बदली हुई हैं, क्योंकि यहां पर सारा गेम वर्डिंग्स का है। सारा गेम किसका है? सारा गेम वर्डिंग्स का है। मैं एक बार फिर देख लूंगा एनसीईआरटी में। चलो अगला सवाल देखते हैं, है ना? यही मैंने आपको बताया कि क्या है, एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन, वो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां तक एकदम क्लियर है। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की हेडिंग डालेंगे बेटा, फटाफट से यही क्वेश्चन है भैया। कोई बोल रहा है क्वेश्चन अलग है एनसीईआरटी में, कोई कह रहा है सेम है। वाह वाह जी वाह। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले एक घूंट जिंदगी का पानी पी लेता हूं, मेरे को। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखो सवाल ये उठता है, क्या भैया ये सारी रिएक्शन याद करनी है क्या? हाँ जी, करनी पड़ेगी। भैया कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस से याद करेंगे। भैया याद कैसे करेंगे? दिमाग से याद करेंगे। भैया मुझसे नहीं हो पाएगी, तुझसे हो जाएगी। कैसे होगी? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ, रिएक्शंस खुद ब खुद याद हो जाएंगी। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के ट्राई करना, दिमाग में याद नहीं होगी, लिखना पड़ेगा। ठीक है जी? अब आ रहा है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टॉपिक, जो कि है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन से आपको क्या समझ आ रहा है, मुझे बताओ। व्हाट इज डीकंपोजिशन? डीकंपोजिशन यानी मतलब होता है टूटना। जैसे कि उसने भी तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, पर्सनल अटैक, कोई बात नहीं, पर हां तुम्हें याद है कि टूटने का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से तुम्हें टूटना समझ आता है ना? कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी समझ आता है तुम्हारी तरह। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? जब एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तब हम उसे बोलते हैं क्या? तब हम उसे बोलते हैं, बोलो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एक कंपाउंड है ए बी, मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, चिंटू लाल और उसकी महबूबा। ये चिंटू लाल उसकी महबूबा जीवन में खुश थे। बीच में क्या हुआ? बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तनाव हुए, है ना? और वो मिंटू लाल की करतूत थी, मैंने बताया था मिंटू लाल क्या कर रहा था? कैटलिस्ट का काम कर रहा था। तो मिंटू लाल ने थोड़ा बहुत भड़काया, तो अब बेचारे चिंटू लाल उसकी महबूबा अलग अलग हो गए हैं। तो क्या हो गया इनके बीच? डीकंपोजिशन हो गया है। तो वही चीज है, अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड जो कि सिंगल है, सेम तुम्हारी तरह कंपाउंड भी बेटा सिंगल है। तो सिंगल एक कंपाउंड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है किसके अंदर? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर। बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग में लगाना। एक रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया तो क्या मान लेंगे अपन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बस डेफिनेशन बहुत सिंपल है,
डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, आ गया समझ में भैया, एकदम क्लियर है। पर भैया वो टूट कैसे रहा है, वो टूट कैसे रहा है, मुझे तो ये बताओ। तो उस टूटने के पीछे के कुछ रीजंस हैं, और उन्हीं रीजन के अकॉर्डिंग अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन को बांटने वाले हैं, यानी हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप की है, कितने टाइप की है। पहली आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन आती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और उसको अपन प्यार से, जैसे सबका निकनेम होता है ना, मेरे घर का निकनेम क्या है, मेरे घर का निकनेम इनको नहीं पता, मेरे घर का निकनेम है हनी। अब तो सबको पता ही चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, बच्चों ने इतनी एडिट बना दी है, पर हाँ मेरे निकनेम है हनी। वैसे ही मेरा नॉट वैसे ही, एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन और उसका नाम होता है थर्मोलाइसिस। क्या होता है, थर्मोलाइसिस। यानी थर्मल डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन होता है जो कि किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। एक एक चीज है हमारे पास, अगर मैं उसे गर्म करूंगा, अगर वो दो चीजों में टूट गई तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर थर्मोलाइसिस हुआ है। क्या हुआ है, थर्मोलाइसिस। अगला आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई कंपाउंड दो चीजों के अंदर डिवाइड हो गया, दो से ज्यादा चीजों के अंदर डिवाइड हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और एक आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है, जब सनलाइट की वजह से, है ना, नॉर्मल लाइट या फिर जो सूरज की रोशनी होती है उसकी वजह से कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाता है, तब हम उसे बोलते हैं क्या, फोटोलाइसिस, या फिर इसका नाम होता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। आया समझ में, आया समझ में, डन 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 जी डन। वाह वाह, क्या बात है, कूल कूल लग रहा है आज तो, सूरज भी कूल लग रहा है, क्या बात है। चलो जी चलो, अब यहां पर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि इसी टॉपिक में चार चार डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, और सबसे सवाल पूछा जाता है सबसे। तो एक एक करके एक्टिविटी अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी थर्मोलाइसिस। बेटा नोट्स कैसे बनाने हैं फिर बता रहा हूं, अभी साथ साथ में नोट बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अभी तुम समझ रहे हो क्लास खत्म होते से ही सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप पीपीटी अपलोड हो जाती है 15-20 मिनट बाद, आपको बस चाहिए कितने, आधे घंटे चाहिए, आधे घंटे में सारी चीजें समझ समझ के लिखना। आंख बंद करके नहीं लिखते, समझ समझ के लिखना होता है, ये बात याद रखना। चलो अब अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी। ये रहे तुम्हारे साइंटिस्ट भैया, प्रशांत भैया, पीके भैया, है ना, ये देखो पीके भैया ऊपर है। अब देखो एक्टिविटी में करा क्या है, अब इस एक्टिविटी के अंदर हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं। किसके लेते हैं, फेरस सल्फेट। क्या बोला बेटा मैं, क्या बोला बेटा मैं, फेरस सल्फेट। फॉर्मूला लिख के बताओ, चलो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखो जल्दी जल्दी। फेरस यानी आयरन, आयरन की वैलेंसी 2, सल्फेट यानी SO4 वैलेंसी 2, तो फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा, FeSO4। ठीक है, अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स का मतलब समझते हो, नहीं समझते, मैं समझाता हूं। क्रिस्टल्स तब आते हैं जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं। अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, एक अगला हमारा चैप्टर आएगा ना, जब एक चैप्टर के अंदर, एसिड वाले चैप्टर के अंदर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो अलग चीज है। यहां पर बस आप उसका छोटा सा पार्ट समझ लो कि जब भी पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं किसी के साथ तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाता है। तो यहां पर हमें गिवन है क्रिस्टल ऑफ FeSO4। तो FeSO4 का पता है क्रिस्टल कैसा होता है, डॉट, देखना बेटा यहां पर डॉट क्या हो गया दोस्त, डॉट 7H2O, ये होता है क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, यानी 7 पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, 7 पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं, और इसका रंग पता है कैसा होता है, इसका रंग होता है हरा, ग्रीन। याद रखना याद रखना याद रखना, ठीक ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं पहले आपको एक्टिविटी बता देता हूं। इसने लिए फेरस सल्फेट की क्रिस्टल, इसने उसको गर्म करा टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब उसने गर्म करा ना, तो ये जो हरा रंग था ना, हरा रंग है ना, हरा रंग पता है किसमें बदल गया, हरा रंग बदल गया
ब्राउन कलर के अंदर। किसके अंदर? ब्राउन कलर के अंदर। और कुछ गैसेस रिलीज होने लग गई, कुछ गैसेस रिलीज होने लगी और उन गैसेस की स्मेल बड़ी अजीब सी थी, पंजेंट स्मेल थी, बेकार सी स्मेल थी। तो अब ये बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। अब मैं आपको समझाता हूं, याद करने का तरीका है कहानी की मदद से। सबसे पहले FeSO4 के कितने क्रिस्टल थे बेटा? 7, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे समझो कि ये एक गुंडा है, ये एक गुंडा है, ये अपने साथ 7 गुंडे लेकर आया है। आते हैं ना जैसे लड़कों में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई मैटर हो गया है, भाई भाई मैटर हो गया है, आ जाना। तो ऐसे ही ये भी 7 लौंडों को लेकर आ गया, 7 लड़कों को लेकर आ गया। पर लड़ाई थी तुम्हारे प्रशांत भैया से, है ना। किससे थी? तुम्हारे प्रशांत भैया से। तो भाई प्रशांत भैया का नाम सुनकर डरेंगे, कांपेंगे, थोड़ा तो घबराएंगे। तो भाई अब मेरे सामने आया, इनको पता चला प्रशांत भैया से लड़ाई है। पहले इसका रंग कैसा था? इसका रंग था ग्रीन, ठीक है, मतलब ये खुश था। जब लड़ाई करने आता है इंसान खुश है, हरा हरा रंग के, हैप्पी हैप्पी है एकदम, कुछ कुछ आ रहा है, 7 लोगों के साथ आ रहा है। याद करने का निमोनिक बता रहा हूं, समझ ले, भूलेगा नहीं कभी। हरा है तो एकदम लड़ाई के मूड में है, कह रहा आज तो लड़ लूंगा। सामने आया तो पता चला प्रशांत भैया से लड़ाई है। तो अब क्या हुआ कि 7 जो इसके 7 लोग थे वो सातों के सातों भाग गए, भाग गए, डर गए ना। अब बेचारा ये बचा अकेला, अब ये बच्चा अकेला, है ना। अब ये बच्चा अकेला। अच्छा, जब इंसान जब डर जाता है तो उसके चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? पेल, यानी सफेद। सफेद नहीं हो जाता, है ना, रंग उड़ जाते हैं चेहरे के, डरा हुआ। तो बेचारा डर गया, तो इसका रंग कैसा हो गया? इसका रंग भी हो गया सफेद, डर गया। अब मैंने बोला कि यार भाई अब तुम मुझसे लड़ने आ ही गया है, तो अब तो लड़ना पड़ेगा। अब यार चुनौती दे दी प्रशांत भैया को, तो अब तो लड़ना पड़ेगा ना यार, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास। तो मैंने बोला कि आजा भाई FeSO4 आजा, अब तुझे मैं हीट करूंगा, और ऐसा हीट करूंगा कि किसी के बस की नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको हीट करा, यानी मैंने सब उसे तोड़ना स्टार्ट करा। अब मैं इसे तोड़ूंगा, क्या करूंगा? इसे तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? अब समझना क्या क्या चीजें बनेंगी। तो अब एक बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। उसके साथ साथ 2 गैसेस बनती हैं, SO2 और SO3। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो है ना फेरिक ऑक्साइड, इसका रंग पता है क्या होता है? इसका रंग ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गई फाइनल आपकी रिएक्शन। एक बार नोट डाउन करो। यानी कहानी कुछ इस प्रकार है, क्या कि भाई एक लड़का था FeSO4, क्या है? फेरस सल्फेट। एक लड़का था, उससे अपनी लड़ाई हो गई, तो 7 लड़कों को लेकर आ गया। कैसा रंग था उसका? हरा, क्योंकि खुश था। खुशी खुशी में 7 लड़कों को लेकर लड़ाई करने आया, बट उसे पता चला प्रशांत में से लड़ाई है, तो 7 लड़के तो भाग गए, क्योंकि वो तो अपने स्टूडेंट थे, अपन से पढ़ते थे। कहते यार प्रशांत में से तो अपन पढ़ते हैं। तो फिर वो 7 के साथ तो भाग गए, बेचारा बचा अकेला, है ना। मैंने हीट करा तो बेचारा बचा अकेला। अकेला जब रह जाता है इंसान, रंग कैसा होता है? सफेद रंग रहता है। मैंने कहा ठीक है, अब तो तुझे और हीट करूंगा, और गर्म करूंगा। मैंने इसे गर्म करा और फिर मैंने इसे तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। 3 चीजों के अंदर मैंने तोड़ा। एक था फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, रंग कैसा होता है? ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन रंग दे, हाँ ब्राउन। और SO2 और SO3 2 गैसेस हैं। ये क्या है? ये है गैस। ये क्या है? गैस। और ये क्या है? ये है सॉलिड, ठीक है। ये क्या है? गैस 2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो गैसेस होती हैं ये पॉइजनस गैसेस होती हैं। मतलब ये गैसेस पता है क्या करती हैं? अगर ये ऊपर जाएंगी ना आपके अर्थ में, ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये एसिड रेन का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? एसिड रेन का कारण बनती है, ठीक है। रीजन ऑफ एसिड रेन। पी के भैया ओपी हो गया चैट के अंदर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बैलेंसिंग, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी ना दोस्तों। इसको बैलेंस करो फटाफट से, फटाफट से। अब इसको बैलेंस करके दिखा दो मुझे, दिखा दो कि तुम बैलेंस कर सकते हो। चलो चलो दोस्तों, करके दिखा दो बैलेंस। बताओ क्या करोगे बैलेंसिंग के लिए? कुछ नहीं करोगे, यहां पर बस 2 लगा दोगे। यहां पर 2 लगाते ही काम खत्म। अब हो गई बैलेंस, अब हो गई ना बैलेंस। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई रिएक्शन आपकी क्या? कंप्लीट। अब पीके पॉइंट्स समझना। पीके पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पीके पॉइंट है कि इनिशियली जो कलर था वो था ग्रीन, ठीक है। जब हमने उसे हीट करा बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो क्या हुआ? उसने अपने पानी के सारे मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। पहले रंग हरा था, हरे के बाद रंग कैसा हुआ? व्हाइट हुआ।
क्या हुआ बेटा, व्हाइट हुआ। ठीक है, और व्हाइट के बाद जब हमने उसे और हीट करा तो पता है क्या हुआ, वो फाइनल कलर क्या हो गया, ग्रीन से फाइनल कलर हो गया ब्राउन। ब्राउन क्यों हुआ, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। और वो जो गैसेस रिलीज हुई उनसे हमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। कैसी स्मेल आ रही थी, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। याद रखना, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि सल्फर जल रहा है ना, तो हमें बर्निंग सल्फर की एक स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बन के आई, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। डन डन डन। बताओ, आया समझ में। तो फाइनली आपका सॉलिड ऐसा बन गया, ब्राउन बन गया। ठीक है, ब्राउन बन गया, है ना। अच्छा, अब यहां पर ना जब भी एक्सपेरिमेंट आप लैब में करोगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता रहा हूं, कभी लैब में अगर करने जाओ एक्सपेरिमेंट, तो कभी भी ना ऐसे नहीं करना कि टेस्ट ट्यूब ली, उसमें उसको गर्म करा और ऐसे सूंघने लग गए ऐसे। अरे वो स्मेल आएगी ना, दिमाग हिल जाता है, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो पता है एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं वाफ्टिंग टेक्निक। वाफ्टिंग टेक्निक क्या होती है, आपको अपने हाथ से जो SO2 SO3 रिलीज हो रही है ना, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसको अपने हाथ से ऐसे करना है और हल्की सी उसको स्मेल लेना है अपने हाथ से, उसको हम वाफ्टिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दिया। आपको कभी प्रैक्टिकल अगर करवाया जाए स्कूल के अंदर, सब स्कूलों के अंदर नहीं कराते, अगर कराया जाए तो आपको पता होना चाहिए। डन डन बेटा, ठीक है, ठीक है जी, बताओ, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले, ये थी पहली एक्टिविटी। अब दूसरी एक्टिविटी नोट करो, थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। 101% बोल रहा हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन से एक सवाल आपके 2026 के पेपर के अंदर आएगा या नहीं आएगा, हर एक सेट के अंदर आएगा। आज बोल रहा हूं, याद रख लेना। डीकंपोजिशन की एक ना एक रिएक्शन 101% पेपर में आनी है। आ जाओ, अब देखते हैं अगली, थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट का सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो। चलो चलो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। तो क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, बताना जरा। फॉर्मूला बन जाएगा लेड नाइट्रेट। वाओ, है ना जी, ये लिखा सबने, ये लिखा, कॉपी तो नहीं करा, चीटिंग तो नहीं करी, सच बता, चीटिंग तो नहीं करी तूने। पेपर लीक, पेपर लीक क्या कर रहे हो, मार खाओगे क्या। चलो बताओ, चलो, है ना। चलें अब देखते हैं, अब इसकी हीट में होता क्या है। अब आप समझने की कोशिश करना, एक एक्टिविटी है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक्टिविटी है, मैं आपको बता देता हूं। हम लेते हैं सोल्यूशन, हम लेते हैं पाउडर। किसका पाउडर लेते हैं, लेड नाइट्रेट का पाउडर लेते हैं एक ट्यूब के अंदर, ऐसे एक ट्यूब के अंदर। ठीक है, कल मैं आपको इसकी कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, है ना, इन एक्टिविटीज की, जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनकी मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, ताकि आप देख पाओ, आप विजुलाइज कर पाओ। ठीक है, तो आपको कल वीडियोस भी दिखा दूंगा मैं। अब देखो, लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, है ना, ये क्या है, लेड नाइट्रेट का पाउडर। इसको जब मैंने हीट करा तो क्या होगा, बताओ। इसको जब मैंने हीट करा तो पता क्या होगा, ये जो पाउडर है, एक तो इसका रंग बदलेगा, क्या बदलेगा, रंग बदलेगा, और पता है क्या, ब्राउन कलर की गैस आएगी, ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन कलर की। समझना, एक लेड नाइट्रेट है, उसके कुछ पाउडर है, उसको लिया, जब मैंने उसको गर्म करा तो एक तो उसका रंग बदला, दूसरा क्या होगा, दूसरा एक ब्राउन कलर की गैस आएगी। क्यों हुआ भैया ऐसा, तो चलो एक एक करके इस एक्टिविटी के पीके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले नोट करना, लेड नाइट्रेट इज कलरलेस, क्या होती है, कलरलेस है, यानी उसका रंग होता है व्हाइट, है ना, इसका रंग सफेद, है ना। वैसे ही क्या, लेड नाइट्रेट भी कैसी होती है, कलरलेस होती है, व्हाइट होती है। आओ, जब मैंने उसे हीट करा, जब मैंने उसे क्या करा, हीट करा, तो पता है वो कैसी हो जाती है, वो व्हाइट कलर का पाउडर येलो कलर में बदल जाता है और ब्राउन कलर की फ्यूम्स आने लगती हैं।
देखना ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्राउन फ्यूम्स आर रिलीज्ड, ठीक है। अब पर ब्राउन फ्यूम्स आई क्यों, अब समझना हुआ क्या यहां पर। ये देखो, ये है लेड नाइट्रेट, जब मैं इसे हीट करूंगा तो तीन चीजें बनेंगी बेटा, तीन चीजें। एक बनता है लेड ऑक्साइड, याद रखना लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दो, लेड की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों आपस में कट गए और ये बन गया लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस बनती है और साथ साथ में एक और गैस बनती है जो कि है आपकी ऑक्सीजन। क्या बनती है, ऑक्सीजन, ये भी बनती है, ऑक्सीजन में बनती है, ठीक है जी। तीन चीजें बन रही हैं। अब इसका रंग क्या था, कलरलेस, पर ये जो लेड ऑक्साइड है ना, इसका जो रंग होता है वो होता है येलो। कैसा होता है, येलो, ठीक है, ठीक है। और ये जो NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना, तो उसकी जो फ्यूम्स होती है ना, उसकी जो धुआं होती है ना, उसको हम फ्यूम बोलते हैं, धुआं को, वो ब्राउन कलर की होती है। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ब्राउन फ्यूम्स, तो याद रखना वहां पर गैस कौन सी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना ब्राउन फ्यूम्स, एक ही गैस है जो कि ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कैसी होती है, कलरलेस, ऑक्सीजन का तो कोई रंग ही नहीं है, रंग ही नहीं है, ठीक है जी। अभी छुट्टी नहीं होगी। फ्यूम्स यानी धुआं, गैस। कुछ कुछ जैसे तुमने देखा, तुम कागज को जलाते हो, ब्लैक कलर का आता है धुआं, फ्यूम होता है वो ब्लैक कलर का, ऐसे यहां पर ब्राउन कलर की धुआं निकलती है, ठीक है। याद रखना ब्राउन फ्यूम्स क्यों आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। लेड ऑक्साइड का रंग होता है येलो और लेड नाइट्रेट का रंग क्या है, कलरलेस यानी सफेद, सफेद। तो हमें बस इस पिक्चर को अपने दिमाग के अंदर याद रखना है। पिक्चर क्या है, जब भी लेड नाइट्रेट आया तो ऐसे याद रखना कि यह है एकदम सफेद, इसका रंग सफेद और लेड नाइट्रेट भी है सफेद। जब मैं इसे गर्म करूंगा, जब मैं इसे हीट करूंगा, तो ब्राउन कलर की गैस आ रही है। कौन सी गैस आ रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। साथ साथ में एक येलो कलर का सॉलिड बन गया, पाउडर बन गया येलो कलर का, कौन सा, लेड ऑक्साइड। और साथ साथ में एक गैस जिससे कि मैं जिंदा हूं, जो कि है ऑक्सीजन। चलो याद रहेगा, एक बार खुद से लिखो, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो एक बार रफ कॉपी के अंदर, खुद से लिखने की एक बार प्रैक्टिस करो रफ कॉपी के अंदर, फटाफट से खुद से लिखेंगे बेटा। चलो खुद से लिखो, लिख ली सबने, है ना, समझ गए ये वाली एक्टिविटी भी, डन है, डन है, डन है। अभी नहीं है छुट्टी वुट्टी, अभी कोई छुट्टी नहीं है। चलो आज अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला देखो, अभी हम डीकंपोजिशन ही पढ़ रहे हैं और सिर्फ अभी हम थर्मल डीकंपोजिशन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं, थर्मल डीकंपोजिशन की, आगे तो अपन बढ़े ही नहीं। थर्मल डीकंपोजिशन की अगली रिएक्शन आ जाती है, ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ही बता देता हूं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है। सुनो क्या है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स। याद रखना ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स किसके होते थे, फेरस सल्फेट, और ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं हमेशा कॉपर सल्फेट। किसके बेटा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, यानी यहां पर 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। जब इसको हीट करते हैं ना, जब इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, इसका जो रंग है ना, इसका जो रंग है वो गायब हो जाएगा, ब्लू रंग गायब हो जाएगा और ये बचेगा अकेला। कैसा बचेगा, अकेला, मैंने बताया। अब ऐसे इमेजिन कर लो कि ये 5 गुंडों को लेकर आया तुम्हारे प्रशांत भैया से लड़ने के लिए, 5 गुंडों को है, उस 7 वाला नहीं टिक पाया, 5 वाला कैसे टिकेगा। तो जब ये लड़ने आया तो इसका रंग ब्लू था, चेहरे में चमक थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला प्रशांत भैया है तो चेहरा कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। क्यों, क्योंकि 5 के 5 गुंडे भाग गए, भाग गए, अपने घर चले गए। फिर मैं इसे और हीट करता हूं, मैं उसे क्या करता हूं, और हीट करता हूं। जब ये अकेला बच जाता है ना,
तो मैं बोलता हूं कि देख अब तो तुझे मैं हीट करूंगा, और मैं क्या बनाता हूं, मैं बनाता हूं कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता हूं बेटा मैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है बता देता हूं, ब्लैक। ऐसा होता है ब्लैक। ठीक है, उसके साथ साथ वही गैसेस जो कि उस केस में रिलीज हो रही थी, कौन सी दो गैसेस थी, SO2, SO2 और SO3, वही दो गैसेस हैं। बट यहां पर एक गैस और रिलीज होती है जो कि है आपकी ऑक्सीजन गैस। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि भैया अभी तुमने दो रिएक्शन देखी और तीसरी रिएक्शन आ गई, तुम्हारा आंख नाक दिमाग सब हिल चुका है, तुम्हारा दिमाग ऐसे बोल रहा है कि ओहो 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 जीवन में क्या चल रहा है। पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, अभी सब कुछ बढ़िया होगा, धीरे धीरे चीजें आसान लगेंगी। ठीक है जी, एक बार इस रिएक्शन को नोट करो, मैं फिर बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। भैया जल्दी करा दो, आईपीएल देखना है, सट्टा लगा। एक तो है आईपीएल में ये तो लोग सट्टा लगा रहे हैं, आजकल नहीं चल रहा ये 11 वो 11 ये 13 14 नए नए ऐप आ गए हैं। क्या कर रहे हैं उन ऐप के अंदर, उन ऐप के अंदर कर रहे हैं बैटिंग। बच्चे भी बैटिंग कर रहे हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि 50 रुपए लगाने से तुम सच में 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई इस जीवन में बेटा है नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 50 रुपए लगाकर एक टीम बनाकर तुम 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे, तो ऐसी वाहियात बात, भगवान भरोसे हो तुम। और तुम बोलोगे कि भैया बहुत लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो जीतते हैं, फिर वो महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं और फिर उन गाड़ियों को चलाते हैं और दिखाते हैं कि हमने देखो बैटिंग से इतने पैसे कमाए। उनसे कभी पूछना कि इतने पैसे कमाए और कितने पैसे लुटाए, वो तुम्हें वो भी बताएंगे। ठीक है, आई समझ में, है ना। और वो जो आधी गाड़ियां लेके घूमते हैं ना, वो आधी गाड़ियां तो रेंट की होती हैं। तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं, आधी गाड़ियां तो वो रेंट पे चला रहे हैं। वो 1 2 महीने के लिए गाड़ियां रेंट करते हैं, कुछ कुछ 1 साल के लिए रेंट करते हैं, उनकी नहीं होती वो गाड़ियां। मुझे पता है, मैं बहुत लोगों को जानता भी हूं। ठीक है, तो उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कुछ नहीं है, वो सब भ्रम है। यहां पर आ जाओ, देखो अब देखना बेटा, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट, उनसे ज्यादा गाड़ियां तो मैं खरीद दूं यार। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर, क्रिस्टल का कलर कैसा है, ब्लू। ठीक है, हम इसे हीट करा तो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। अब मैंने बोला कि अब तुझे सफेद से ना और हीट करूंगा। जब किसी चीज को ज्यादा हीट करता हूं कैसा हो जाता है, काला हो जाता है ना, ब्लैक हो जाता है ना। तो इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड जो कि बन गया ब्लैक। उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बस इसमें एक गैस और रिलीज होती है जो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और रिलीज होती है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपर के क्रिस्टल्स। चलो 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 जी चलो, डन है, डन है, डन है। एक और रिएक्शन पढ़ ले क्या? भैया एक और, हाँ हाँ एक और, बस 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 प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक, चल एक और पढ़ लेते हैं, आ जाओ। अब ये आपकी आखिरी थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, है ना। क्यों? क्योंकि ये वही है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक। क्या आपने अभी कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था, याद करो। हाँ भैया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को पता है हीट करता हूं ना, हीट, तो पता है वो दो चीजें देता है। पता है क्या देता है? एक तो देता है आपका वही क्विकलाइम जिससे कि ये बना है। इनिशियली ये बना किससे था, याद करो, किससे बना था? इसी से तो बना था, है ना। ये पानी में मिलता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और ये बनता है। ठीक है, तो अब जब इसे हीट करते हैं ना, तो ये वापस से आपको क्विक लाइम दे देता है। क्या दे देता है? क्विक लाइम। और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये जो रिएक्शन है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की, ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम और CO2 के अंदर टूट गया। ठीक है, अब याद रखना ये जो रिएक्शन है ना, ये लाइम क्लिन के अंदर टेक प्लेस होती है। लाइम क्लिन क्या होता है? कुछ नहीं है, एक फर्नेस होता है, फर्नेस, है ना। एक फर्नेस होता है, एक बड़ा सा फर्नेस होता है। फर्नेस समझते हो? ऐसे समझ लो, एक बड़ा सा
हीट करने की एक जगह है जहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं और एकदम हाई हीट करते हैं, बहुत तेज हीट करते हैं, और जब ज्यादा हीट करते हैं तब वो टूट पाता है इन दो चीजों के अंदर। ठीक है, इन दो चीजों के अंदर वो टूट पाता है। क्या बात समझ में आई? डन डन। तो ये क्या हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन। है ना? डन। चलो, अभी तक हमने डीकंपोजिशन, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पर उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल, और मुझे उस सवाल का सही सी आंसर देना। क्वेश्चन ये है, आर ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन, हमने अभी तक बहुत सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन तो पढ़ ली सारी। आर ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, यस और नो? अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी सारी की सारी एंडोथर्मिक थी, हीट दे रहे थे। क्या सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं? यस और नो, यस और नो? बताओ बताओ बताओ। आंसर है नो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। सुनना, वेजिटेबल है तुम्हारे घर की, वेजिटेबल, क्या तुम्हारे घर में कभी तुमने देखा है, मतलब सब घर पे नहीं करते बट गांव वगैरह में करते हैं, वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है ना, उसको घर के साइड में गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, और ये बोलते हैं कि वो डीकंपोज हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा? खाद बनाएगा, खाद बनाएगा। किस किसने सुना है? किस किसने सुना है अपने घर के अंदर? सबने सुना है? हाँ। अब याद रखना, ये जो वेजिटेबल वेस्ट का डीकंपोजिशन होता है ना, इसके अंदर जब आपका वेस्ट डीकंपोज होता है ना, तो आप उसे हीट तो देते नहीं हो, जबकि वो हीट को रिलीज करता है, यानी डीकंपोजिशन कैन ऑल्सो बी एक्सोथर्मिक, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो एग्जाम्पल फेंक के मार देना। तुम मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में कोई तुमसे चलते फिरते पूछो, है एक बात बता, आर डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक? तुम बोलोगे नहीं, एक्सोथर्मिक है। वो पूछेगा गिव एग्जांपल, तुम बोलोगे वेजिटेबल डीकंपोजिशन। ठीक है, चलो, वैसे कौन पूछ रहा है मेट्रो में, पर ठीक है। चलिए, कुछ सवाल बताएंगे। सवाल, ओ एक मिनट, सवाल का जवाब देंगे फटाफट से। कहां गए? सवाल बताओ, आ जाओ। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। क्या होगा? फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो ग्रीन कलर फाइनली किस कलर के अंदर चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर आपका ब्राउनिश कलर के अंदर चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है? बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि SO2 और SO3 गैसेस रिलीज हो जाती हैं, तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, और जो गैस होती है बेटा, वो कलरलेस होती है, याद रखना। ये जो SO2 SO3 होती है ना, इनका कोई रंग नहीं होता, है ना, इनका कोई रंग नहीं है। चलिए आगे बताते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड XYZ। आपको XYZ बताना है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपको यह पता है कि यह है लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? बताओ क्या होता है? व्हाइट। याद आ गया? हाँ। अब इसे हम हीट करते थे तो क्या बनता था? लेड नाइट्रेट अपना रंग बदल लेता था, जैसे कि बेटा उसने भी अपना रंग बदला था जीवन के अंदर, वैसे ही लेड नाइट्रेट भी अपना रंग बदल लेता था और क्या बनाता था? लेड ऑक्साइड, जो कि होता था, बोलो, येलो कलर का। और गैसेस रिलीज होती थी, एक तो ब्राउन कलर की गैस NO2, और एक आपकी जिंदगी में जीवन रहने की गैस ऑक्सीजन। याद आ गया? याद आ गया? क्या बात है जी, वाह, वाह जी वाह, स्मार्ट हो गए हो, बिल्कुल ही स्मार्ट हो गए हो। क्या बात है? क्या? हाँ? पिंक? पिंक कहां दिख रहा है तुम्हें? कौन लिखा पिंक कलर में बदल जाएगा? अरे पिंक, अबे तो थोड़ा पिंक। चल ठीक है जी, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन बताओ। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ठीक है,
क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन से हम क्या कर रहे हैं, ये एक रिएक्शन है जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी, और इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन बोलना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये स्टेटमेंट बेटा सही है या गलत है, बताओ, पहली स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, यस और नो। अरे देखो, एक कंपाउंड था, उसको हीट दे दी यानी एंडोथर्मिक, और वो एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट के अंदर टूट गया, यानी ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, यानी ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, ट्रू ट्रू, बस बस, है ना। क्या इसमें कोई हीट रिलीज हो रही है, नहीं, इसमें हीट देनी पड़ रही है, रिलीज नहीं हो रही भैया। हाँ, क्या बात है, वाह मूर्ख बालक, वाह वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान है, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, तू समझा, तू समझा, तू समझा या नहीं समझा, समझा ना तू, मजा आया ना, कितनी रिएक्शन पड़ी, क्या कल तू याद करके आएगा, करके आएगी, सही बताना। कल याद करके नहीं आया ना, तो ऐसा औजार निकालूंगा और उससे मारूंगा। कल याद करके आना, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी क्या भलाई है, मेरी क्या भलाई है, मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं, आपके स्कूल में भी शायद ऐसे ही करते होंगे, तो ऑफलाइन में आप कहीं जा रहे हो ऐसे ही करते होंगे, पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई की तरह हूं, हाँ है ना, प्रशांत भैया बोलता है ना, भैया लगाता है ना, तो अब बड़े भाई का कर्तव्य है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बोलें कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तू बार बार पढ़, तू ध्यान से पढ़, कल पढ़ के आना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, वरना होगा क्या ना, एक दो दिन बाद तुम्हें लगेगा कि भैया बैकलॉग बन रही है,